स्वास्थ्य संविदा कर्मी लगातार इस कोरोना के संकट के समय में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में लगे हुए हैं। उनकी कुछ मांगे थी जिस पर हमने कहा था कि सरकार सहानुभूति के साथ आपके सारे मांगों पर विचार करेगी और आज वो सब काम पर आ गए हैं। बहुत स्वागत योग्य है और सब लोग मिलके इस कोरोना को पराजित करने के काम में लगेंगे। लॉकडाउन का पीरियड बढ़ाएगा, लॉकडाउन से कुछ अप्रत्याशित फायदे हुए थे? निश्चित रूप से लॉकडाउन के फायदे आप देखेंगे। पिछले 8 दिनों से जब राज्य के अंदर लॉकडाउन हुआ तो जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें काफी कमी आई है। आज से 8 दिन पहले पॉजिटिविटी रेट 12% के आसपास थी, जो आज घट के 8% पर आ गया है और रिकवरी रेट जो लगभग 79% के आसपास थी वो लगभग 83% पर पहुंच गया है। तो ये आंकड़े बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण का रफ्तार कम हुआ है और लोगों के स्वस्थ होने का रफ्तार बढ़ा है। यह एक अच्छा संकेत है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में राज्य में एक्टिव केस है। लगभग 96,000 के आसपास अभी भी एक्टिव केसेज इस राज्य के अंदर में हैं। इसलिए पूरा स्वास्थ्य महकमा अपनी पूरी क्षमता और ताकत के साथ इन कोरोना के मरीजों के इलाज और उपचार के काम में लगा हुआ है और कहीं किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, इसके सारे इंतजामात किए जा रहे हैं। चाहे वह बेडों की उपलब्धता हो, आईसीयू की उपलब्धता हो, ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, दवा की उपलब्धता हो, हर चीज लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। रेडमी शिविर में भी कुछ सुधार आया है, लोगों को मिलने लगा है। एक और दवा केंद्र सरकार द्वारा आपको दिया नहीं, देखिए, किसी भी दवा की कमी कभी नहीं हुई है और जब भी कहीं जानकारी मिली कि थोड़ी परेशानी लोगों को शुरू हुई है तो सरकार ने तुरंत आगे बढ़ के लोगों को मदद पहुंचाया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में आज से कुछ एक दिन पहले ये समाचार आने लगा कि लोगों को कठिनाई हो रही है तो तुरंत हम सब लोगों ने भारत सरकार से बातचीत करके पर्याप्त मात्रा में टोसिलीजुमेब मंगाया और बाजार में, अस्पतालों में उसकी उपलब्धता करा दी। अब कहीं भी आपको कोई टोसिलीजुमेब जो दूसरी दवा है उसके बारे में कुछ बोलता होगा तो टोसिलीजुमेब की भी कमी नहीं है। टोसिलीजुमेब की भी उपलब्धता भारत सरकार से हो गई है। पहले 250 वायल आया, फिर और करीब 1200 वायल भारत सरकार से प्राप्त हो रहे हैं। तो जिस भी दवा की जरूरत पड़ती है वह दवा राज्य सरकार केंद्र सरकार से बातचीत करके, दवा कंपनियों से बातचीत करके मंगाता है और बाजार में उपलब्ध कराता है। आज मैं आईजीआईएमएस हॉस्पिटल गया था और वहां मरीजों के हालात की जानकारी ली और कोविड के मरीजों को जो सारी सुविधाएं आईजीआईएमएस के अंदर दी जा रही हैं उन सुविधाओं और व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के संबंध में हमने निर्देश दिया। आज हम सब लोग महसूस कर रहे हैं कि आईसीयू बेड्स हॉस्पिटल के अंदर कैसे बढ़ें। तो 60 आईसीयू बेड अभी आईजीआईएमएस के अंदर है जिसमें लोगों को सेवा दी जा रही है। इन आईसीयू बेड के 22 और संख्या को बढ़ाया जाए, 22 और बेड बढ़ाए जाए, उसके बारे में भी पूरी रचना हो गई। उसके लिए जो आवश्यक बाईपैप मशीन है वो बाईपैप मशीन अस्पताल प्रबंधन को उपलब्ध करा दिया गया है। अन्य कुछ और संसाधनों की आवश्यकता है जो अगले 1-2 दिनों में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आगे आने वाले 2 दिनों के अंदर आईजीआईएमएस में 22 से 25 आईसीयू के बेड बढ़ाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आईजीआईएमएस में यदि भविष्य में तीसरा फेज कोरोना का आता है तो उसकी तैयारी और उसके लिए जो आधारभूत संरचनाओं की जरूरत होगी उस संबंध में भी हमने आज बातचीत किया ताकि आगे किसी भी कठिन परिस्थितियों से जूझने के लिए आईजीआईएमएस तैयार रहे। अभी भी आईजीआईएमएस के अंदर 202 मरीज इलाजरत हैं, जिसमें से 60 मरीज आईसीयू के अंदर इलाज करा रहे हैं और वहां मरीजों के खाने पीने से लेके दवाइयों तक की पूरी व्यवस्था राज्य की सरकार की तरफ से की जा रही है। एक नया केस आने लगा, हालांकि आईजीआईएमएस में एक केस आया है मुजफ्फरपुर की एक महिला का। नहीं, आईजीआईएमएस में भी ब्लैक फंगस का केस आया है और इस संबंध में भी मैंने वहां के चिकित्सकों से बातचीत की है। उन लोगों ने बताया कि एक इंजेक्शन, एक दवा होती है जिस दवा को ऐसे मरीजों को दिया जाता है और ये ऐसी बीमारी है जिसमें
मरीज ठीक होते हैं। बहुत कम संभावना रहती है कि मरीज को कोई ज़्यादा कष्ट उठाना पड़े। तो जो ब्लैक फंगस का मामला है उसके संदर्भ में चिकित्सक पूरी निगरानी रख रहे हैं, नज़र रख रहे हैं और हर मरीज को नज़दीक से इस बात का निरीक्षण और परीक्षण हो रहा है कि किसी को कोई नया सिम्टम तो नहीं दिखाई पड़ रहा। सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।